हेलो। हेलो दोस्तों, सुनील सर कोचिंग सेंटर की ओर से आज क्लास 3 कराया जा रहा है। आज जो होगा वो साइंस का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि 10th के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बिहार वासियों एंड देशवासियों, आज का जो क्लास होगा वो साइंस का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, कराया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। जो हमारे शरीर है, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। तो इसका पहला माप का है 50%, दूसरा माप का है ऑप्शन में 60%, तीसरे ऑप्शन में आपका है 80%, चौथे डी ऑप्शन में आपका है 90%। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसमें आपका एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू। हाँ, इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है, तो आपका 60%। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है कि मानव शरीर में प्रत्येक भाग में जल की मात्रा अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, इस तरह से। तो आपका ब्रेन में आपका 75%, आपका ब्रेन में जो आपका पानी की मात्रा होता है, वाटर की जो मात्रा होता है, वो आपका 75%। उसके बाद आप आ जाइए ब्लड जो होता है, जिसे आप खून कहते हैं या रक्त कहते हैं, उसमें जो आपका पानी की मात्रा होता है 83% होता है, 83%, 83%। उसके बाद हार्ट मतलब दिल कह सकते हैं। हार्ट हमारे हर हमेशा धड़कन की अवस्थाएं में रहते हैं। तो हार्ट में पानी की जो मात्रा होता है वो आपका 79% होते हैं, 79% होते हैं। फिर आपका बोन्स हो गया, बोन्स में जो पानी की मात्रा होता है वो 22% होता है, बोन्स में जो पानी की मात्रा होता है वो 22% होता है। उसके बाद आपका लीवर हो गया, लीवर में जो आपका पानी की मात्रा होता है 85% होता है। किडनी 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 जो हमारे ब्लड को पूरी तरह से क्या करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, फिल्टर की तरह काम करते हैं। किडनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में 2 किडनी उपस्थित होते हैं। तो किडनी में भी जल की मात्रा पाया जाता है। तो किडनी में जो जल की मात्रा होता है वो आपका 83% होता है, मतलब 83% होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपके 2, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसमें आपका। अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। रक्त मतलब हमारे शरीर में जो खून है, ब्लड है, उसी को रक्त कहा जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो वो आपको वजन के अनुसार होता है, ठीक है। जो जितने मनुष्य का वजन रहेगा उसके अनुकूल 7% होता है। अब ऐसा है कि कोई मनुष्य अगर 7%, जैसे अगर 49 kg का कोई है तो उसे आपको 7% जो वजन का होगा वो 7% उनके में पाए जाते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 से 6 लीटर। मनुष्य में जो खून की मात्रा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होते हैं। पांच से 6 लीटर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
अब क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। जैसे हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, वो रक्त को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, मतलब पूरी तरह से साफ सुथरा किया जा सकता है, शुद्धिकरण किया जा सकता है, वो है आपका पहला में दिमाग है, तो दिमाग से तो रक्त साफ हो नहीं सकता। दूसरे ऑप्शन में दिल है, तो दिल से तो आपका साफ नहीं हो सकता। तीसरे में आपका फेफड़ा है, तो फेफड़ा से तो साफ नहीं हो सकता। चौथे में जो आपका ऑप्शन है वो डी है, किडनी के द्वारा हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध किया जा सकता है। किडनी के द्वारा हमारे शरीर में रक्त को साफ किया जा सकता है। फिर आपका चौथे नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो यहां से आपका ओ ग्रुप है, ए बी ग्रुप है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। यहां से आपका सर्वग्राही रक्त समूह आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। और इसी में पूछा जाएगा जो आपका रक्त का प्रकार जो होता है, ब्लड का जो ग्रुप होता है, वो मुख्य रूप से 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स का होता है, मतलब 4 प्रकार का। पहला जो होता है ए आपका ए ग्रुप, और दूसरा जो आपका होता है बी ग्रुप होता है, दूसरा जो होता है बी ग्रुप, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका ए बी ग्रुप होता है। तीसरा में आपका ए बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है, जी मतलब ग्रुप, उसके बाद ओ ग्रुप होता है, ओ ग्रुप होता है। तो ओ ग्रुप आपको याद रखिएगा, ओ ग्रुप जो आपका होगा वो आपका सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। ओ ग्रुप जो आपका होगा, ओ ग्रुप जो आपका समूह होगा, वो जो समूह होगा आपको सर्वदाता कहा जाता है। ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति किसी को भी रक्त दे सकते हैं, बट वो रक्त सभी लोग ग्रुप वाले से ए और ए बी और बी ग्रुप ए से उनसे आप ओ नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन था सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट था वो बी ऑप्शन था, ए बी। और आपको रक्त का जो प्रकार है ग्रुप का वो 4 होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ओ ग्रुप को आपको सर्वदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीत किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पीत किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है, मतलब निकलते हैं। जब जरूरत है हमारे शरीर में पीत की आवश्यकताएं होती है, जैसे कभी कभी देखे होंगे कि हम देखते हैं एक दूसरे के कुछ अच्छे चीज खाते हुए देखते हैं, तो हमारे शरीर में एक तरह से पीत की मात्रा उपस्थित होने लगते हैं। तो वो वाले पीत नहीं, वो एक लार एंजाइम उपस्थित होते हैं, तो उसका बात नहीं किया, यहाँ पीत की मात्रा बोला है। तो पीत किस अंग द्वारा स्त्रावित होते हैं, तो वो आपका पहला ऑप्शन है आंत द्वारा, दूसरा आपका ऑप्शन है हृदय द्वारा, और आपका सी में ऑप्शन है यकृत द्वारा, और चौथा में जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा, सी यकृत द्वारा। यकृत द्वारा पीत को स्त्रावित किया जाता है, यकृत द्वारा पीत को स्त्रावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग होते हैं, जैसे हाथ हो गए, हैंड हो गए, आपका ईयर हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, आंख हो गए, समझे, ब्रेन हो गए, बहुत सारे अंग ऐसा होते हैं, हाइपोथैलेमस हो गए, थैलेमस हो गए, समझे, मिड ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन हो गया, कई प्रकार के अंग हमारे शरीर में पाए
जाते हैं, लेकिन उसमें बोला है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो क्वेश्चन है आपका, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए में है त्वचा, बी में आपका फेफड़ा, सी में आपका यकृत और डी में आपका आंत। यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, त्वचा होगा। जो यहाँ क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, त्वचा होगा। त्वचा ही शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन से होते हैं। मतलब मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होते हैं। यहाँ से देखिएगा, मनुष्य का शरीर का यांत्रिक अंग है, तो यहाँ से आपका देखिएगा यांत्रिक अंग जो आपका सबसे ज्यादा होता है वो आपका बड़ा जो होता है वो लीवर होता है। लीवर देखिएगा इसी टाइप से आपका वो आपका बना हुआ रहता है, समझे, इस तरह से आपका घूर्णन किया हुआ रहता है। तो आप यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लीवर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो कौन सा है, तो जो आंसर होगा लीवर होगा। फेफड़ा नहीं हो सकता है, आंत नहीं हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है वो नहीं। आपका जो ऑप्शन सही है ए है, वो आपका लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। जो हमारे शरीर में है का सबसे भारी अंग कौन सा है। माने मानव का शरीर का सबसे भारी अंग, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, तो सबसे भारी अंग जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन में ए में आपका लीवर है, दूसरा में आपका फेफड़ा है, तीसरा में आपका आंत है, चौथा में आपका जो ऑप्शन है वो त्वचा है। तो हमारे शरीर का सबसे भारी अंग जो है वो आपका लीवर ही है, लीवर ही है। देखिए आपका लीवर की आपका आकृति आपका बना हुआ है। कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि लीवर में कई प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, चाहे कितने कोष्ठीय होते हैं। इसमें जो आपका आंसर है आपका वो 4 होगा। ऑप्शन है 4 कोष्ठीय, माने 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य में, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। जो हमारे शरीर में है, मानव शरीर में है, वो सबसे बड़ी कोशिका को नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में है तंत्रिका तंत्र, दो में है, बी में जो है पाचन तंत्र, सी में है वो शोषण तंत्र, और सी में जो आपका डी में आपका यहाँ ऑप्शन लिखने में दिक्कत हो गया था, डी में जो है परिसंचरण तंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा, तंत्रिका तंत्र होगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो इसका आंसर है आपका तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है। यहाँ ध्यान दीजिए बना हुआ तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में आपका कोशिकाएं भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, आपका इस तरह से आपका तंत्रिकाएं भी पाया जाता है, बहुत सारे पदार्थ इसमें पाया जाता है। तो आज के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट क्लास आपको कल से कराया जाएगा। तो आज के लिए आपका साइंस का क्वेश्चन था, तो इसलिए प्यारे बिहार वासियों, प्यारे भारत वासियों, आपका आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।